प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे सब प्यारे प्यारे बहन भाई, उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा कचौरी। तो जी इसके लिए हमें चाहिए, मैंने ले लिया था जी 250 ग्राम मैदा लिया था मैंने। तो उसमें मैं डालूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून घी, मैंने ऑयल डाला था, आप घी भी डाल सकते हैं। और इसके साथ जी मैंने ऐड किया है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। और साथ में जी हमें पानी चाहिए हस्बे ज़रूरत। और मैं नमक डाल के और ऑयल डाल के पहले मैदे को मिक्स कर लूँगी। और साथ जी में मैंने डाल दी है बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के जितनी अजवाइन के सीड्स डाल दिए हैं मैंने। तो अब इनको मिक्स करके और साथ में ही मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी और ऑयल से मैं इस मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी पहले, ताकि ऑयल और नमक इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर जी हम पानी डाल के इसको नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरह से हम गूंद लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त, बिल्कुल आटे की तरह जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह का आटा हमें गूंदना है। आप पानी ऐड करते जाएंगे और हम जी इसको गूंदते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करिए, क्योंकि जो अभी बिगनर्स हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता किस तरह से पानी ऐड करना है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा ऐड करिए और फिर आप गूंदते जाइए, जितनी ज़रूरत हो उतना सा ऐड करिए बस आप। तो जी ये हम आटा अब रेडी कर रहे हैं अपना कचौरी के लिए। आप यकीन करें, आप अगर घर में कचौरी बनाएंगे तो इतनी अच्छी कचौरी बनेगी कि आप बाहर की कचौरी कभी भी नहीं खाएंगे। मैंने एक दो दफ़ा बाहर की कचौरी खाई है तो वो इतनी ज़्यादा ऑयली होती है कि आप यकीन करें ऑयल की वजह से उसका असल टेस्ट ही फील नहीं हो रहा होता। तो उसके बाद से तो मैंने काफ़ी दफ़ा घर बनाई है तो बहुत अच्छी कचौरी बनी है। तो ये जी हमारा आटा हो गया है रेडी, इसको मैंने रख दिया है रेस्ट के लिए, तकरीबन 30 मिनट रेस्ट दूंगी मैं इसे। अब मैं हम कर लेंगे जी इसकी स्टफ़िंग तैयार। मैंने लिया है जी तकरीबन 250 ग्राम ही मेरे पास कीमा है। और ये जी मैंने ली है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, प्याज मैंने एक बड़ा ले लिया था उसे मैंने चॉप कर लिया है। उसके साथ जी है ज़ीरा और नमक, हस्बे ज़ायका आप नमक ले सकते हैं। जी तो अब मैं ले लूँगी पैन में ऑयल थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया। बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल मत लीजिएगा क्योंकि ये कचौरी फटने लगेगी फिर, क्योंकि इतनी ऑयली हमें नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए जितने में हमारा कीमा बन जाए, भुन जाए अच्छे से। तो ऑयल गरम करके जिसमें मैं ऐड कर दूंगी अपना कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज। ये था जी एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको जी हम करेंगे सॉफ्ट, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है हमने। और जी इसको हम करेंगे फ्राई अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और वो है तकरीबन 1 टीस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया था, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे प्याज ऑलमोस्ट हो गए हैं नरम। और इसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किए क्योंकि हमें वाटरी वाटरी सा नहीं चाहिए कीमा, हमें बिल्कुल ड्राई सा कीमा चाहिए। अब ये हम तकरीबन 2 मिनट तक भुनेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट को, ताकि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा डाल देंगे अब इसमें हम अपना। और कीमे के बाद इसमें साथ ही हम जितने मसाले आपको बताए हैं वो ऐड कर देंगे। मैंने जी लिया है बीफ का कीमा, आप चिकन का या जो भी आपको अच्छा लगे आप वो भी ले सकते हैं। चिकन के कीमे की भी बहुत अच्छी बनेगी और ये बीफ के कीमे की भी मेरी बहुत मज़े की बनी थी। तो अब मैं इसमें तकरीबन इसको 1-2 मिनट ऐसे फ्राई करने के बाद इसमें मसाले ऐड कर दूँगी जितने भी मैंने आपको बताए थे। ज़ीरा, काली मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक और कुटी हुई सुरख मिर्च है और काली मिर्च है, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब जी इसको हमें कीमे को पकाना है थोड़ा सा, इसको मैं 4 से 5 मिनट भून के फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके गलने के लिए मैं कीमे को छोड़ दूँगी, और मीडियम सी फ्लेम पे। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जो भी आज मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए, प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले से, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। अपनी हर वीडियो में मेरा दिल करता है मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ कि वो बहुत प्यार से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। आप सबको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश रखे। जी मैंने इसमें अभी इस टाइम पर ऐड कर दी है हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, और इसको मैंने कवर कर दिया है 3 से 4 मिनट की। मैं इसको ऐसे कर पकाऊँगी तकरीबन फ्लेम बिल्कुल स्लो पे। और इसके बाद जी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए।
तो ये देखिए जी, मैंने इसमें तकरीबन बिल्कुल हाफ़ प्याली, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। और ये देखें हाफ़ कप भी नहीं है। तो इसमें मैं बस इसको आखिरी 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी और हमारा कीमा फिर हो जाएगा रेडी। इसको फिर अच्छे से भून के हम आखिर पे हरी मिर्ची और धनिया वगैरह डाल के हम इसको जी इसका एंड कर देंगे और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कचौरी के स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बनती बहुत ही ज़्यादा लजीज है। इसकी तैयारी आपको जल्दी से शुरू करनी पड़ेगी अगर आपको इफ्तारी में बनानी है। तो मैंने आज बनाई थी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। यकीन करें, आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि जी हम नेक्स्ट टाइम कचौरी बाज़ार से कभी भी नहीं लेके आएंगे, हम सिर्फ घर में ही कचौरी बनाएंगे। जी अभी मैंने डाल दी है 1 अदद ग्रीन चिली, बिल्कुल बारीक बारीक काट के। और आप अपनी पसंद के मुताबिक, मैं आपको हमेशा कहती हूँ नमक मिर्च ग्रीन चिली आप अपनी पसंद के मुताबिक डाला करें, क्योंकि सबकी अलग-अलग से पसंद होती है। कुछ तेज़ खाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हल्की खाते हैं। तो इसलिए जी आप अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं नमक मिर्च। अब जी हमें बिल्कुल इस कीमे को खुश्क करना है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर दें। और जब आपको लगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, तब जी ये रेडी हो जाएगा। हमें ये बिल्कुल ड्राई चाहिए। और फिर जी एंड पे मैं इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डाल के तो इसको फाइनलाइज़ करूँगी और फिर आपको बताऊँगी जी आगे हमने कचौरी कैसे रेडी करनी है। तो जी हमारा कीमा हो गया है रेडी। इसमें डालूँगी अब मैं हरा धनिया और जी बस फिनिश। आप सब भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें प्लीज़। और हम सबको एक दूसरे की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अल्लाह पाक हम सब की गुनाह माफ़ करे, हम सबको आगे आने वाली ज़िंदगी में गुनाहों से महफूज रखे, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचाए हमारा परवरदिगार। और जी ये देखें जी हमारा मज़ेदार कीमा हो गया है रेडी। और नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा जी कचौरी के पेड़े बनाने हैं हमें। और मैं देख रही हूँ जी ये बस हमारा बिल्कुल एंड, बिल्कुल हमें इसका मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई करना है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हो गया है हमारा कीमा रेडी। अब ये जी मैंने ले लिया है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है और उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए हैं। हमने ऑयल और मैदे का एक गोल सा बना लेना है। उसको आपको बताएंगे इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। और आपको जी ये अच्छे तरीके से लिक्विड ही आपको मैं बताऊँगी इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, आप बिल्कुल वैसा ही रखिएगा। इसमें थोड़ा सा ऑयल मैं और मिक्स करूँगी। ये देखिए जी हमारा गोल हो गया है रेडी। ये मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया था, मैंने 8 कचौरियाँ तैयार करनी थी। ये 250 ग्राम में मैंने 8 कचौरियाँ तैयार की थी और अभी 5 से 6 कचौरियों का आटा मेरे पास अभी बाकी रखा था। यानी कि तो आप तकरीबन 250 ग्राम में 10 से 12 कचौरियाँ आराम से रेडी कर सकते हैं। तो जी ये मैं सारे पेड़े रेडी करके रख लूँगी और फिर हमें करना है नेक्स्ट अपना स्टेप। इसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं जी, इसको मेहनत तो लगती है, फिर आपको अगर मज़ा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ये जी मैंने अपने 8 अदद बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े लीजिएगा, बड़े मत लीजिएगा क्योंकि कचौरी हमें बहुत बड़ी तो बनानी नहीं है। तो ये देखिए जी हम बेल लेंगे अपने ये पेड़े और फिर हम बताते हैं आपको कि हम आगे क्या करेंगे। ये देखें हमने बेल ली है अपनी रोटी पतली सी मज़े की। और इसके ऊपर जी अब हम ये जो हमने आटे और मैदे का गोल सा बनाया था, अब हम इसको पूरे अपनी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरीके से। और ये देखें अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड करिए हाथों की मदद से, क्योंकि आप किसी और चीज़ से करेंगे तो वो सही नहीं होगा, इक्वली इसके ऊपर स्प्रेड नहीं होगा। ये देखिए जी हो गया। इसको जी मैं भूल गई थी, इसको अंदर मैदा स्प्रिंकल करना भूल गई थी मैं। आप इसके गोल लगाने के बाद ऊपर ड्राई मैदा ज़रूर स्प्रिंकल करिएगा जी। इस तरह फोल्ड करने के बाद आप ऊपर एक दफ़ा फिर से गोल लगाएंगे अच्छे तरीके से और इसके ऊपर फिर से आप मैदा स्प्रिंकल करेंगे। और फिर आप जी इसको ये देखिए ऐसे फ़ोल्ड करिए और फिर इसको एक दफ़ा से हम फिर फोल्ड कर देंगे। ये हो गया है जी हमारा एक पेड़ा रेडी। इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे, लेकिन आप मैदा ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा। मैंने ये देखिए जी मैंने नेक्स्ट वाली के ऊपर फिर मैदा स्प्रिंकल कर लिया है ताकि आपको दिखा सकूं कैसे मैदा स्प्रिंकल करना है ये वाला लिक्विड लगाने के बाद। और फिर इसके ऊपर भी हम मैदा स्प्रिंकल करेंगे
और फिर हमारी हो जाएगी, ये दूसरा पेड़ा भी रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से आप सारे बना के सारे इकट्ठे तैयार कर लीजिए। और फिर इसके बाद एक और स्टेप आएगा जी, वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए जी, हमारे सारे पेड़े हो गए हैं रेडी। अब आप जी ये बेलते जाइए मेरे साथ मिलके। और ये देखें, इसको अब हमें बेलना है, ज़्यादा इसको पतला मत करिए क्योंकि इसकी लेयर्स बहुत मज़े की आएंगी। और ये देखें, इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है पूरी तरह, बिल्कुल जैसे हम रोटी से भी थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसे, क्योंकि इसकी लेयर्स खुलेंगी कचौरी की तो फिर ये बहुत अच्छी लगेगी। बस हमें इतना सा बेलना है इसे। और फिर हम इसमें फिल करेंगे कीमा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि जी ये इसके स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसको स्किप नहीं कर सकते थे, हर चीज़ डिटेल से बतानी है। तो जी ये देखें जी, मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें कीमे का मिक्सचर ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा मत भरिए इसको क्योंकि फिर आपकी कचौरी फटने लगेगी। तो ये देखिए जी, ऐसे ही इकट्ठा करते जाइए इसको। और ये देखें, इकट्ठा करके ये ऊपर से आप इसको ऐसे कर लें इकट्ठा बिल्कुल। ये ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा सा जो आपका आ जाता है मैदा, इसको आप घुमा के और ये निकाल सकते हैं ऐसे बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इधर से हो जाता है मोटा, फिर ये पकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उधर से फिर अच्छा भी नहीं लगता। ये देखिए मैंने निकाल दिया है ऊपर से मैदा। इसको अब अच्छे से दबा के अपने हर साइड से बंद करना है ताकि ये ऑयल में जाके खुले नहीं, क्योंकि ऑयल में खुल जाएगी तो आपकी कचौरी बिल्कुल ऑयली हो जाएगी। ऐसे ही आपने अपनी सारी कचौरियाँ रेडी कर लेनी हैं। और ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा हॉट होगा तो एकदम से कचौरी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से आपकी कचौरी बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। ये देखिए मेरा मीडियम हॉट ऑयल है और इसको मैंने बिल्कुल जी डाल दिए हैं अपनी कचौरियाँ इसमें। तो ओवरलोड भी मत करिए, फिर भी आपकी कचौरी ख़राब हो जाएगी। और इसको हमें बिल्कुल जी आप आराम सुकून से तसल्ली से इसको फ्राई होने देना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे एक साइड लगेगी और 8 से 10 मिनट ही इसको दूसरी साइड लगेगी। तो इस तरह से आपकी कचौरियाँ मज़े की ब्राउन गोल्डन ब्राउन सी हो जाएंगी और बहुत मज़े की रेडी हो जाएंगी। तो जी ये देखिए हमारी कचौरियाँ आहिस्ता आहिस्ता से हो रही हैं फ्राई और फूल इतनी मज़े की फूल गई थी ये। और ये देखें जी कितना अच्छा सा कलर आया है और हमारी कचौरियाँ हो गई हैं रेडी। और निकालती जाऊंगी अब मैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा है और मुझे बाकी की तैयारी भी करनी है। और ये देखें जी कितना अच्छा सा कलर आ गया और बहुत ज़्यादा टेस्टी और खस्ता क्रिस्पी बनी थी। और प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी कैसी बनी है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और अगर आप किसी से नाराज़ हैं, किसी का दिल दुखाया है आपने कभी या किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो प्लीज़ माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आप दूसरों को भी खुले दिल से माफ़ करिए। जी हो गई हैं हमारी कचौरियाँ रेडी। इंजॉय करिए इनको बना के, खुश रहिए, आबाद रहिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर